नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव ने जिस तरह से नतीजे आए हैं, उस नतीजों ने पूरे राजनीति का अब नक्शा बदल दिया है। पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी इतनी बड़ी जीत के साथ उभरती हुई नजर आई और अब सवाल ये उठता है कि क्या पार्टी शुवेंदु अधिकारी को अब बंगाल के नए सीएम के तौर पर देखती है या फिर पार्टी अनुभवी नेता को छोड़कर कोई नए चेहरे पर दांव खेलेगी। वहीं तमिलनाडु की बात की जाए तो वहां जो हुआ वो किसी भी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं था। एक सुपरस्टार विजय ने राजनीति में कदम रखा और सीधे सत्ता के दरवाजे तक वो पहुंच गए हैं। जनता ने पारंपरिक राजनीति को झटका दिया है। यह चुनाव दिखाता है कि अब मतदाता बदलाव के लिए तैयार है। बंगाल और तमिलनाडु दोनों ही राज्यों में नतीजों में जिस तरह से एक चौंकाने वाली बात सामने आई है, नतीजों में के बाद सबसे ज्यादा चर्चा अब सीएम की कुर्सी को लेकर अब हो रही है। आंकड़े साफ संकेत दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी 206 से सीटों के साथ सरकार बना रही है, जबकि तमिलनाडु में 81% सिमट गई कांग्रेस और इससे 15 साल पुरानी सत्ता का अंत भी माना जा रहा है। अब पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर है कि आखिर कौन होगा बंगाल का नया सीएम। कई नाम चर्चे में हैं, लेकिन हाईकमान ने अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। दूसरी ओर तमिलनाडु में विजय की पार्टी टीवीके ने 108 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है। यह जीत सिर्फ एक राजनीतिक सफलता नहीं बल्कि एक नई राजनीति धारा की शुरुआत है, जिससे डीएमके को सत्ता से बाहर कर दिया है। और बंगाल में अब अगर बंगाल की बात की जाए तो बंगाल में सीएम रेस का सस्पेंस कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जो ऐतिहासिक जीत हुई है उसके बाद मुख्यमंत्री के पद को लेकर सस्पेंस गहराता हुआ नजर आ रहा है। शुवेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे है रेस में, लेकिन पार्टी अन्य विकल्पों पर भी चर्चा कर सकती है। और एक बार फिर अब देखना यही होगा कि बंगाल में बीजेपी वापसी कर रही है। 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है और इसी दिन बीजेपी बंगाल के नए सीएम का भी ऐलान करेगी। फिलहाल की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।